हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फेयोल और टेलर के बारे में जो है हम इनकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री जो है सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेयोल के बारे में। तो जो फेयोल था वो पैदा कहाँ हुआ था? टर्की में पैदा हुआ था। 1841 में उसका जन्म हुआ था। उसने पढ़ाई करी, डिग्री हासिल करी। किस चीज़ में डिग्री ली? माइनिंग इंजीनियरिंग में। 1860 में उसने डिग्री ली अपनी। फिर वो जॉब करने लग गया, ठीक है, वर्क करने लग गया और एक कंपनी में इंजीनियर लग गया। और कौन सी कंपनी थी वो? कोल माइनिंग कंपनी। यहाँ पे वो इंजीनियर बन गया। फिर उस कंपनी में काम करते करते उसका प्रमोशन हो गया और वो उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया 1888 में। ठीक है, पहले जॉब लगी, फिर प्रमोशन हो गया। फिर जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना उस वक्त कंपनी के क्या हाल थे? कंपनी बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने वाली थी, यानी उसका दिवालिया निकलने वाला था बिल्कुल। लेकिन उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे कुछ करना है। और जितनी भी मैनेजरियल टेक्निक्स उसने अपनी बनाई थी सारी की सारी अप्लाई कर दी, सारी टेक्निक्स अपनी यूज़ करी, उसे सक्सेस मिला। ठीक है, कंपनी बहुत आगे निकल गई। कंपनी उस सिचुएशन से बाहर आ गई, इंसॉल्वेंसी की, यानी जो कंपनी बिल्कुल ज़ीरो होने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी, वो जो है बहुत अच्छी चलने लगी। फिर वो 30 साल बाद रिटायर हो गया उस कंपनी में से, यानी 30 साल तक उसने एक ही कंपनी में जॉब किया। 30 साल बाद वो रिटायर हो गया। ठीक है, और वो कंपनी जब रिटायर हुआ तब बहुत बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी थी और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यानी फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कंपनी। आगे बढ़ते हैं उसके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, यानी उसने लाइफ में अपने क्या क्या किया। उसने बताया कि टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल्स जो है वो अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती हैं? और बताया जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, जो लेबर वगैरह होती है, वो अपना ही काम करें। और जो मैनेजेरियल स्किल्स होती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग वाला काम है, ये मैनेजर्स ही करेंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और एक ही बंदे से ये दोनों चीज़ें नहीं करानी है। ये चीज़ इसने बताई। और उसने क्या ढूंढा? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी इसने ढूंढे कि ये चीज़ें अप्लाई करो अपनी कंपनी में। और उसने क्या किया? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल्स बनाए, 14 प्रिंसिपल्स बनाए उसने, जो कि मैनेजर्स को गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये सभी चीज़ें बनाई है उसने। आगे बढ़ते हैं। अभी फेयोल के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेलर के बारे में। ये कहाँ पैदा हुआ था? यूएसए में। 1856 में इसका जन्म हुआ था। फिर 1878 में इसने क्या किया? मिडवल स्टील कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे जॉब करने लगा ये। और मैकेनिकल इंजीनियर बन गया ये वहाँ पे। फिर वहीं पे काम करते करते उसने साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप करी। ठीक है, वहीं पे काम करते करते उसने ये टेक्निक्स बनाई। उसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी टेक्निक्स थे, वो सब उसने बनाए। कैसे? जो फैक्ट्रीज जो थी उनको ऑब्जर्व कर करके वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को, लेबर को, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता रहा वो। और साथ के साथ वो प्रिंसिपल और अपने टेक्निक्स बनाता रहा। क्योंकि जहाँ वो जॉब कर रहा था वहाँ पे क्या था? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग। वहाँ पे प्लानिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। ठीक है, वो चीज़ उसको कमी लगी, तो उसने उस कमी को पूरा करने के लिए ऑब्जर्वेशन करी, एक्सपेरिमेंट्स किए और तब जाके कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाए। आगे बढ़ते हैं, उसकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। वो क्या बना? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बन गया। ठीक है, उसकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे ये भी हम देख लेते हैं। उसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स लिखे, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, किस चीज़ पर? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इंडस्ट्रीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज किया जाए, इन सभी चीज़ों पे बहुत सारी बुक्स लिखी। उसके बहुत सारे और भी कंट्रीब्यूशन थे, जैसे कि उसने बुक्स लिखी शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सभी चीज़ें किसकी देन है? टेलर की देन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और उसने क्या किया भाई? किस चीज़ पे एम्फेसाइज यानी जोर डाला? ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलर ने क्या कहा?
हमें उसे सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये बात बन जाएगी ऐसे, तो वो चीज़ नहीं यूज़ करनी है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।